Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are going to solve review exercise 3. Question number 9 from your class 9 mathematics. Question number 9, from suitable properties of union and intersection deduct the following result. Part 1. A intersection bracket A union B is equal to A union A intersection B. सिंपली हमने करना क्या है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज प्रोवाइडेड इन योर बुक. बट हाउ, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ छोटे से स्टेप एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जिनको बाद में जिनके रिजल्ट को हम बाद में क्वेश्चन के सोल्यूशन में यूज़ करेंगे. फर्स्ट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन. फॉर एग्जांपल वी हैव ए सेट. अगर हमारे पास ए सेट A B C D E है, ठीक है, वी हैव दिस ए सेट. अगर हम इसका यूनियन कैलकुलेट करते हैं A यूनियन A, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? A यूनियन A, फर्स्ट मेंशन द ए सेट A B C D E, यूनियन साइन, देन मेंशन द सेट अगेन A B C D E. जब यूनियन का मतलब होता है राइट इन द अरेंजमेंट ऑर्डर विदाउट रेपिटेशन. अरेंजमेंट ऑर्डर में ऑलरेडी A B C D E रिपीट हो रहे हैं तो हम एक एक बार मेंशन करेंगे. यूनियन कैलकुलेट हो गया. यूनियन किसके इक्वल है? A सेट के इक्वल है. मींस A यूनियन A इज इक्वल टू A. मीन्स जब हम एक सेट का यूनियन उसी सेट से लेते हैं तो वो रिजल्ट सेट इटसेल्फ होता है. हम इस फर्स्ट रिजल्ट को यूज़ करेंगे इन क्वेश्चन सोल्यूशन. देन ए इंटरसेक्शन ए कैलकुलेट करते हैं. ए इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट ए बी सी डी ई. इंटरसेक्शन साइन ए बी सी डी ई. कॉमन एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे. ए कॉमन है, बी कॉमन, सी कॉमन, डी कॉमन, ई कॉमन. Again when we take the intersection of the same set, हमने एक ही सेट का इंटरसेक्शन लिया, we get the result A, means the set itself. This is the second result. It's just for the discussion. मैंने ये जो पूरा पार्ट डिस्कस किया ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था. हमने इसको इसके रिजल्ट्स को बस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में सोल्यूशन में यूज़ करना है. कैसे कि अगर कोई सेट हमारे पास A फॉर एग्जांपल उसकी कुछ भी वैल्यूज़ होती हैं तो उस सेट का अपने ही सेट के साथ हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट A आता है. इसी तरह हम उसी सेट का जब इंटरसेक्शन लेते हैं सेम सेट का तो वी गेट द रिजल्ट दैट सेट. क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की सूटेबल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है और इनको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल. फर्स्ट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम A इंटरसेक्शन A यूनियन B. हमें पहले आइडिया लेना है कि विच प्रॉपर्टी इट इज़ यूजिंग. देखो अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं और एक बाहर वैल्यू होती है तो उस एक ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो वी कैन से दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस पर है? इंटरसेक्शन का साइन फर्स्ट है तो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. सो यू आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. This is the distributive property. First intersection, so the intersection over union sign. Now we have to open the bracket. Distributive law के मुताबिक जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर वाला ऑपरेशन अंदर वाले दोनों एलिमेंट्स के साथ बारी बारी ऑपरेट होता है. इंटरसेक्शन साइन है तो फर्स्ट इंटरसेक्शन साइन इज गोइंग टू ऑपरेट विद द फर्स्ट एलिमेंट A इंटरसेक्शन A. देन यूनियन साइन A इंटरसेक्शन विद द सेकेंड एलिमेंट A इंटरसेक्शन B सेकेंड एलिमेंट. और अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं और सेम होते हैं तो वी गेट द सेम रिजल्ट. वो सेट A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A. तो हम इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए वी कैन राइट A इन सेंस A इंटरसेक्शन A. आप यहाँ पे मेंशन करेंगे A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A. दैट्स वे हम इसकी जगह A मेंशन कर सकते हैं. A यूनियन A इंटरसेक्शन B, विच वी प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास यही है A यूनियन A इंटरसेक्शन B. तो जस्ट आपने मेंशन करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है. इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, बाहर वाले ऑपरेशंस को अंदर वाले एलिमेंट्स के साथ बारी बारी ऑपरेट करेंगे. ऑपरेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द हमने अभी प्रूव किया था कि A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A होता है तो वी कैन सब्सटीट्यूट A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A. Then union sign A intersection B. By just only doing these three steps we solve this first part कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल. Now let's solve the part 2. We have to prove A union bracket A intersection B is equal to A intersection bracket A union B. How? Simple question है. Just take the left hand side. Left hand side ले लेंगे. Left hand side is equal to A union A intersection B. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसको है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन.
First the union sign, so the union over intersection. Just write the statement, this is a distributive property, union over intersection. After writing the property, just we have to open that bracket. When we open the bracket, the outer operation is going to apply with each and every term. बाहर वाला ऑपरेशन अंदर वाली टर्म के साथ बारी बारी अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. देन वी कैन राइट A union A फर्स्ट, A union A, देन इंटरसेक्शन साइन, अगेन A union B, A union B. पहले वाले सेट के साथ इसको ऑपरेट किया, देन द सेकेंड वैल्यू के साथ इसको ऑपरेट किया. Now we already discussed before the starting the solution of this question that A union A is equal to A. तो हम इस रिजल्ट को यूज करते हुए we are going to write since A union A is equal to A. So A union A की जगह A मेंशन कर देंगे, A intersection sign A union B, and it's equal to the right hand side A intersection bracket A union B. We proved that just in 3 steps. This is very simple and very easy question if you understand the basic idea behind these questions. So both of these identities are true and can be derived by applying basic set theories of distributivity, union over intersection and intersection over union. These type of questions are important because they help us understand how unions and intersections behave when sets overlap. If this explanation helped you, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.